जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो ध्यान के विषय में लेके आए हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए और सही विधि क्या है ध्यान करने की, जिससे कि आपको जीवन में कोई समस्या ना आए और आप ध्यान करके भगवान के दर्शन तक प्राप्त कर सकें, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। परमात्मा का ध्यान कैसे लगाया जाता है, और जो लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोगों के प्रश्न ये रहते हैं कि हम इतने वर्षों से ध्यान कर रहे हैं लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो आज मैं आपको दोनों ही प्रकार के ध्यानों के बारे में बताऊंगा। जो साधारण व्यक्ति भी ध्यान करते हैं और एक आध्यात्मिक ध्यान भी होता है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज ध्यान के विषय में संपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम योगिक ध्यान की, एक साधारण ध्यान की जो योग की क्रिया में आता है, जिसको योग साधना भी कह सकते हैं। तो उस ध्यान के लिए ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। आप एक सुंदर सा स्थान चुनिए जहां पे आप प्रकृति से कनेक्ट हो सके, जहां आपको शुद्ध वायु मिल सके। वहां आप पालती लगा के पद्मासन में बैठिए। अपने हाथों को सीधे सीधे रखिए अपने घुटनों के पास और अपनी सांसों पर आपको ध्यान लगाना होता है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके फेफड़े फूल रहे हैं, उनमें वायु संचारित हो रही है, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपके फेफड़े सिकुड़ रहे हैं और आप धीरे धीरे अपनी सांस को बाहर कर रहे हैं, शरीर से बाहर कर रहे हैं। तो इन चीजों पे ध्यान किया जाता है, जिसके कारण से आपका ध्यान भटकता नहीं है। आपका ध्यान अपनी सांसों पे होना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधे होनी चाहिए। आप बिल्कुल सीधे बैठिए। अपने हाथों को अपने घुटनों के पास रखिए। अपने शरीर को झुकने से रोकिए। आपका शरीर झुके ना, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के ध्यान करने के ये फायदे होते हैं कि एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, दूसरा आपको नींद अच्छी आती है, तीसरा आपका तनाव कम होता है, चौथा आपको जो मानसिक परेशानियां रहती हैं, आपको किसी चीज से परेशानी होती है, किसी बात को आप सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, तो उन चीजों को कैसे ठीक करना है आपको उसके लिए भी समाधान मिलता है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, जब आप कोई कार्य करते हैं, तो आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने लगते हैं, आप अपनी शरीर को समझने लगते हैं, जिस कारण से आप अपने शरीर की बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। आप जब किसी मानसिक चिंता से पीड़ित रहते हैं तो आप उस समस्या से भी बाहर निकलने का जो मार्ग है वो आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से एक ध्यान तो ये होता है जिसको योग क्रिया में सम्मिलित कर दिया जाता है, जिसको हर व्यक्ति करता है, चाहे जो आध्यात्मिक हो वो भी करता है, आध्यात्मिक ना हो वो भी करता है। इस ध्यान में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप सीधे बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान दें, और जो भी आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है जिसका आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या आपकी मानसिक स्थिति कमजोर है, या आप चीजें रख के भूल जाते हैं, तो उस चीज में इस ध्यान से आपको बहुत लाभ मिलता है। आपकी बीमारियों में भी इससे बहुत आराम मिलता है, आपको दवाइयां लगने लगती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ध्यान करने से हमारी बीमारियां भी दूर होती हैं। तो सामने वाला व्यक्ति भी इन अनुभवों को जान सकता है। अब बात करते हैं जो लोग आध्यात्मिक हैं, वो लोग ध्यान करते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि जब अध्यात्म में ध्यान किया जाता है तो ध्यान किसका किया जाता है और ध्यान कैसे किया जाता है जिससे हमें अनुभव हो। किसी व्यक्ति को यदि नहीं पता होता है तो वो इसी प्रकार से ध्यान करता है जैसे कि साधारण व्यक्ति कहीं भी चटाई बिछा के ध्यान करने लग जाते हैं। तो उस ध्यान से, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपको बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं अध्यात्म में, परमात्मा की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं, या जो भी आपकी इष्ट शक्ति है आप उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आप ब्रह्मांड को जानना चाह रहे हैं, अपने अंदर की छुपी शक्तियों को समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस ध्यान से आपको लाभ तो होता है, लेकिन इस ध्यान से आप पूर्णतः सत्य को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको आंतरिक ध्यान करना पड़ता है। और अध्यात्म में सूक्ष्म शरीर पर कार्य किया जाता है। सबका अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन जो जितना मैंने समझा मैं उस प्रकार से आपको समझा रहा हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? देखिए, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है
तो सिंपल सी बात है कि वो भक्ति पूजा तो करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से करे, चाहे वो कोई मंत्र जाप करते हो, चाहे स्तोत्र पाठ करते हो, चाहे हवन इत्यादि करते हो, किसी न किसी प्रकार से वो अध्यात्म से जुड़े हैं। जब वो व्यक्ति ध्यान करते हैं तो वहां पे देखिए, एक तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है यदि आप ध्यान में बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं। लेकिन यदि आप इस प्रकार की आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप भगवान के ऊपर सब छोड़ के चलते हैं, तो फिर वहां आपको अपना ऑरा मजबूत करने की आवश्यकता है। अपने ऑरे को ज्यादा से ज्यादा आपको पावरफुल करना है। इसलिए मैं कहता हूं, या तो एक बार कवच का अनुष्ठान कर ले कोई व्यक्ति, या फिर उसका मंत्र जाप मजबूत हो, सुबह 1 घंटे करता हो, शाम को 1 घंटे करता हो, तो उसका ऑरा बहुत जल्दी बनता है, जिसके कारण से फिर अगर वो ध्यान के माध्यम से अपने शरीर से बाहर भी निकलता है तो उसको परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑरा होता है जिसके कारण वो इतना सूक्ष्म होता है, उसको कोई देख नहीं पाता है। तो पहले बात करते हैं कि आध्यात्मिक ध्यान कैसे करते हैं, फिर बात करते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान करना चाहते हैं उनको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए, आध्यात्मिक ध्यान के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी पाठ, स्तोत्र, मंत्र जाप प्रारंभ करना है। और मंत्र, मैं तो एक ही बात कहूंगा आपसे, मंत्र आप वही करें जो आपके गुरु के मुख से आपको प्राप्त हुआ हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से प्राप्त हुआ हो जो भक्ति से जुड़ा हो, जो भगवान को समझता हो, भगवान की भक्ति पूजा आराधना करता हो। अगर उसने अपने मुख से आपको मंत्र दिया है तो आप उसको कीजिए। पुस्तक में से देख के यदि आप मंत्र करते हैं तो वो मंत्र देखिए जागृत नहीं होता है, पहली बात समझ लीजिए, वो मंत्र जागृत नहीं होता है, और वो एक तरह से चोरी कही जाती है यदि आप किसी पुस्तक में से मंत्र उठा के पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी एक जागृति होती है, उस मंत्र के एक देवता होते हैं, एक ऋषि होते हैं, उनको संतुष्ट करना पड़ता है, और संतुष्ट होते हैं वो उस मंत्र के पुरुष चरण से। वो भोग प्रसाद नहीं देना होता उनको, जब उस मंत्र का पुरुष चरण सही विधि से किया जाता है तो उस मंत्र का अधिकार वो आपको दे देते हैं, और उस मंत्र का अधिकार जब आपको प्राप्त हो जाता है तो आप उस मंत्र से लाभ प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन यदि हम किसी भी पुस्तक में से कहीं से लेके अगर मंत्र जाप करते हैं और हमने उसका ना तो कोई पुरस्चरण किया है ना कुछ, बस उसका जाप कर रहे हैं, तो वो आपको सिद्ध नहीं हो सकता है। जब तक आप उन विधियों को नहीं अपनाओगे तब तक नहीं होगा। लेकिन यदि वो ही मंत्र हमें किसी के माध्यम से मिलता है तो वो मंत्र जागृत होता है, क्योंकि वो जिसने दिया है उसने जागृत कर रखा है। जब ये तो क्या कहा जाता है कि गुरु के मुख से लीजिए, क्योंकि गुरु जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर गुरु तत्व है, तभी तो वो गुरु बने। और जब उनके मुख से हमें कोई मंत्र मिलता है तो वो मंत्र स्वतः ही जागृत हो जाता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस मंत्र का जप करता है और उसने बहुत जप किया है, और फिर वो आपको बताता है कि इस मंत्र को जपो, तो वो मंत्र भी कार्य करता है। लेकिन पुस्तकों में से देख के कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग पुस्तक में से मंत्र लेके जाप करते रहते हैं, फिर कहते हैं हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे, तो नहीं होते हैं। तो इससे अच्छा तो मैं सबसे एक ही बात कहूंगा कि आप किसी स्तोत्र का पाठ करें, जो भी आपको स्तोत्र प्रिय हो उसका पाठ करें, क्योंकि स्तोत्र पाठ में आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। और धीरे धीरे आप उस स्तोत्र की महानता को समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो स्तोत्र आपके लिए जागृत हो जाता है, वो स्तोत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो उसको एक एनर्जी प्राप्त होती है। जब वो एनर्जी प्राप्त होती है तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि अपने आसन को छोड़ के वहां जो भी पूजा पाठ करनी है वो करके और आसन को रख के हम खड़े हो जाते हैं, जिससे कि जो भी हमने ऊर्जा कमाई थी गुरुत्वाकर्षण के कारण, वो सभी ऊर्जा हमारी पृथ्वी में चली जाती है हमारे पैरों के माध्यम से, जिसके कारण हमें कोई जीवन में लाभ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं जो व्यक्ति जानते हैं वो क्या करते हैं कि पहले चाहे वो मंत्र जाप करते हो चाहे स्तोत्र पाठ करते हो, इनको करने के बाद वो वहीं बैठ के आसन पे ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगाते हैं तब क्या होता है कि जो आध्यात्मिक लोग ध्यान लगाते हैं वो ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लगाते हैं। बहुत आराम से अपनी आंखों को बंद किया जाता है, प्रेशर नहीं दिया जाता है, बिल्कुल लाइटली अपनी आंखों को बंद किया जाता है और भूमध्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमने ऊर्जा प्रकट की है, चाहे स्तोत्र से चाहे मंत्र जाप से, वो हमारी ऊर्जा ऊपर को उठती है। क्योंकि जब हम मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ करते हैं तो वो जाप ऊर्जा हमारी नाभि में भरती है, हमारी नाभि में भरती है। यदि हमारा मूलाधार कमजोर है तो वो नीचे की तरफ निकल जाती है।
चाहे स्वप्न दोष के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से। लेकिन मूलाधार यदि हमारा मजबूत है तो वो जब नाभि पर मतलब स्वादिष्ठान पर वो जाप या स्तोत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो वो ऊर्जा जब हम ध्यान करते हैं तो ऊपर के चक्रों में उठती है, और जब ऊपर के चक्रों में उठती है तो हमें अनुभव होते हैं। इसलिए ध्यान यहाँ किया जाता है जिससे कि ऊर्जा ऊपर उठे। तो चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, तो वो ऊर्जा को हमें ऊपर लेके आना होता है, जिसके कारण से हमें जीवन में अनुभव होते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते और पाठ स्तोत्र मंत्र जाप करके आसन छोड़ देते हैं तो उन्हें अनुभव नहीं होते हैं। तो अपने भूमध्य पर ध्यान लगाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और पद्मासन में आप बैठ जाइए, जैसे भगवान से बैठते हैं, चाहे ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाइए और आप ध्यान कीजिए। उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ, ऊपर के चक्रों में लेके जाइए, ऊपर के चक्रों में लेके जाइए। और जब आपकी ऊर्जा पूर्ण रूप से यहाँ पहुंचने लग जाएगी तो आपको दिव्य दिव्य अनुभूतियां होती हैं, दिव्य दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक यहाँ ऊर्जा नहीं पहुंचेगी तब तक आपको सब कुछ अंधेरा ही दिखाई देगा। और जो आपने जीवन में देखा है, चाहे कोई चित्र देखा है, मूर्ति देखी है, फोटो देखी है, यदि आपकी सोच आध्यात्मिक है तो आपको भगवान के चित्रण दिखते हैं। यदि आपकी सोच नकारात्मक है, सोच आपकी मलिन है, तो आपको गंदे दृश्य दिखते हैं। मतलब जो आपके अंदर होगा वो सबसे पहले दिखेगा, क्योंकि नीचे से जब ऊर्जा बढ़ेगी तो जो आपकी गंदगी है उसको बाहर के लिए धकेलती है, तो सबसे पहले वो चीजें आपको दिखती हैं। तो यहाँ डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता है उसे रोकने का प्रयास ना करें, क्योंकि गंदगी को पहले हमें निकालना होता है, तब वो ऊर्जा ऊपर नीचे हमारे चक्रों का भेदन करती है। तो इसलिए जो भी आपको दिख रहा है वो कुछ पल के लिए छवियां आती हैं, उनको आने दो, निकलने दो, आने दो, निकलने दो। तो उससे आपके अंदर की सफाई होती है, आंतरिक शुद्धि होती है। फिर वो जाप आपका ऊपर के लिए चढ़ता है। जब आपका ऊपर के लिए चढ़ता है तो जितने भी चक्र हैं उनके जो अनुभव है वो आपको होते हैं। इस विषय में मैं वीडियो बनाऊंगा कि चक्रों का ध्यान कैसे किया जाता है, चक्रों पर शक्ति को स्थापित कैसे किया जाता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आज जो मैं समझा रहा हूं, पहले इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो आपके वो चक्रों से होते हुए ऊर्जा ऊपर के लिए बढ़ती है, और जिस दिन ऊर्जा आपके यहाँ भूमध्य पर आ जाती है तो फिर आपको एक प्रकाश दिखाई देता है। जब तक आपको अंधेरा दिखाई देगा, एक काली माँ दिखाई देगी, और उस काली माँ में आपके अंदर की मलिनता दिखाई देगी। लेकिन जिस दिन वो काली माँ हट जाएगी आपको एक प्रकाश दिखेगा। मतलब ये समझिए यहाँ तारा की जागृति हो चुकी है। जो अब तक आप थे वो माँ काली के स्वरूप में थे। जैसे चारों तरफ अंधकार में जो है वो माँ काली है सृष्टि से पहले। जब तक सृष्टि में कुछ नहीं है तब तक वो माँ काली है। फिर जब वो सृष्टि में कुछ करने की सोचती है कि मुझे ब्रह्मांड को रचना है, मुझे संसार की उत्पत्ति करनी है, तब रचना प्रारंभ होती है। और वो रचना, सूर्यों में प्रकाश भरना, चंद्रमा में प्रकाश भरना, एक ऊर्जा प्रकट होना जो सृष्टि को रचती है, वही माँ तारा कहलाती है। तो उसी प्रकार से जब कालिमा हटती है तो एक हमें ज्योति दिखती है, वही माँ तारा का स्वरूप है। फिर उस ज्योति में भी चैतन्यता आती है। पहले मान लो आपको एक प्रतिमा दिखी या एक प्रकाश दिखा, फिर उसमें एक चैतन्यता आती है, वो चलने फिरने लगती है, ज्योति डिगमिगाने लगती है, मूर्ति बोलने लगती है। ये जो चैतन्यता आती है यही तो माँ त्रिपुरा है, यही माँ ललितांबिका है, चैतन्य स्वरूपा। तो ये खैर एक 10 महाविद्या का विषय जो मैं आपको ध्यान के हिसाब से समझा रहा था, लेकिन वो चीज एक अलग रखिए। लेकिन होता यही है, पहले आपको अंधेरा दिखेगा, फिर एक प्रकाश दिखेगा, फिर प्रकाश में से आपको वो प्रकाश, उस प्रकाश के अंदर आपको एक चैतन्यता दिखेगी, फिर आपकी रचनाएं चालू होंगी, वही माता भुवनेश्वरी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मैं आपको समझाता रहूंगा। तो इस प्रकार से आपके साथ ये गतिविधि होने लगती है। जितनी आप ऊर्जा कमाओगे उतनी जल्दी आपकी शरीर की मलिनता दूर होगी, उतनी ही जल्दी आप आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं। और जब जिस दिन आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है फिर आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। कभी ऊर्जा नहीं होती। अब मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं और मुझे जाना बहुत दूर है, तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, बीच में ही रह जाऊंगा, फिर मुझे 10 रुपए कमाने पड़ेंगे, फिर मैं उससे थोड़ा आगे जा पाऊंगा। तो इससे अच्छा कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से यदि अमाउंट है, पैसा है, तो हम पूरे संसार का भ्रमण करके आ सकते हैं। तो इसी तरह जितनी आपके पास जाप की या स्तोत्र की, पाठ की, हवन की ऊर्जा होगी, उतनी ही जल्दी
आप लोकों के भ्रमण करते हैं, आपका सूक्ष्म शरीर सभी जगह भ्रमण करता है, आपके औरे उतनी जल्दी बनते हैं। तो ये बात है। अब यहाँ बहुत से लोग होते हैं कि जिनका ध्यान भी लग जाता है और उनका सूक्ष्म शरीर निकल के कहीं भी भ्रमण करने लग जाता है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर यदि कोई तांत्रिक देख लेता है तो वो पकड़ लेता है और आप उस सूक्ष्म शरीर के साथ कोई भी मलिन क्रिया करके भेज देता है, तो वो प्रेत रोग से ग्रसित हो जाते हैं। वो लोग, उन्हें पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं कि हम ध्यान से पहले तो ऐसे नहीं थे, अब हमारे साथ कुछ अलग ही हो रहा है। तो ये चीजें होती हैं, चाहे वो फिर उस तांत्रिक के या किसी भी व्यक्ति के ऊपर है कि वो कौन सी क्रिया कैसे करता है। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर को पकड़ के अपने पास ही रख लेते हैं, तो उनके मत के अनुसार है कि वो आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अपना ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब आप जाने लग गए किसी भी लोक का भ्रमण करने लग गए, किसी मंदिर में जाने लग गए, या कहीं भी आप जो इस दुनिया से परे हैं, इस दुनिया से जब आप ऊपर उठ के कहीं जाते हैं और वहां पर आपको पहली बात तो किसी चीज को स्पर्श नहीं करना होता है। चाहे आपका सूक्ष्म शरीर कितना भी छोटा है, कितना भी वो सूक्ष्म हो गया है, लेकिन वहां की चीजों को जब आप छूओगे तो वहां की जो शक्तियां हैं वो आपके स्पर्श को समझ जाती हैं। इसलिए हमें वहां कुछ स्पर्श नहीं करना होता है। दूसरी बात, किसी से बात नहीं करनी होती है। आपने किसी में देखा हो मूवी वगैरह में, तो आपने एक जगह ऐसी देखी होगी कि जहां पे एक व्यक्ति है, अगर वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है और बहुत सारी नेगेटिविटी खड़ी है, फिर भी वो उनके बीच में से आसानी से निकल जाता है और वो नेगेटिविटी उसको ना तो पकड़ती है ना उससे कुछ कहती है, वो सबको छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। तो वो ऐसे इसीलिए होता है कि आपको वहां कुछ छूना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारी दुनिया नहीं है जहां पे हम ध्यान के माध्यम से जा रहे हैं। वो अन्य दुनिया है, वहां के नियम अलग है, वहां की विचारधारा अलग है। तो वहां हम जाके अपने या अपनी इच्छाएं चलाएंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे हमारा देश है, हमारा भारत है, यदि यहाँ के रूल्स हमें पता है तो हम उस प्रकार से चलते हैं। लेकिन यदि किसी विदेश में जाते हैं और जैसे हम यहाँ अपने भारत में स्वतंत्रता से रहते हैं, अन्य देशों में ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती। आप कहीं भी गंदगी नहीं कर सकते, एक चींटी के बराबर, आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो वहां के क्या रूल्स है, क्या वो है, तो वो हमें नहीं पता, इसलिए वहां हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना होता। एक ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात, यदि आप किसी दिव्य लोक में गए तो दिव्य लोक में भी आप मान लो उस लोक के दरवाजे तक पहुंच गए, मतलब जो मेन एंट्रेंस है वहां तक पहुंच गए, लेकिन आपकी ऊर्जा उतनी नहीं है कि उसके अंदर प्रवेश कर पाओ, तो आप वहीं ध्यान टूट जाएगा आपका। वहीं से आप अपने आसन पे आपकी आंखें खुल जाएंगी। फिर आप और करोगे तब हो सकता है कि वो गेट खुल जाए आपके लिए, आप थोड़ा सा अंदर जा सको। तो इस विधि में समय तो पूरा लगता है, लेकिन ये सही मार्ग है, यही सही तरीका है। इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि चक्रों का ध्यान कैसे किया जाता है, आज्ञा चक्र को कैसे जागृत किया जाता है। अगर हम किसी लोक में जा रहे हैं तो हमें वहां क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे लोक में जाने पर हमें क्या ध्यान रखना होता है। यदि हम किसी नकारात्मक शक्तियों के लोक में चले गए तो वहां हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको इन चीजों से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दूंगा, लेकिन समय समय पर ही सब चीज अच्छी होती है। एक साथ सब कुछ दे देने से फिर खिचड़ी पक जाती है, ना तो आप पहले जो कर रहे थे वो आपके समझ में आता है, ना जो आप सीख रहे हो वो आपके समझ में आता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जब कोई व्यक्ति चलता है तो वो कहीं मात नहीं खा सकता। लेकिन जो व्यक्ति को लालसा जल्दी जाने की होती है, पहली सीढ़ी पे से फिर 10वीं सीढ़ी पे जो छलांग लगाता है वो मुंह के बल गिर जाता है। इसलिए सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको चढ़ना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको यही समझाने के लिए थी कि यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आप पहले ये देख लीजिए कि आप ध्यान कौन सा कर रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने वाला ध्यान कर रहे हैं या अपनी आत्मा और अपने सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखने वाला ध्यान कर रहे हैं। पहले तो आप इन चीजों का अंतर समझ लीजिए। दूसरी बात, बाह्य ध्यान और अंतर ध्यान दोनों मैंने बताई। एक ध्यान में आपको अपने शरीर पर कार्य करना होता है, एक ध्यान में आपको अपने चक्रों पर और अपने सूक्ष्म शरीर पर कार्य करना होता है और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया जाता है, और एक ध्यान में आपको सांसों पे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें समझाई। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया कि अध्यात्म ध्यान के लिए आपको क्या आवश्यकता है और अन्य ध्यान के लिए आपको क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप पहले इन चीजों को समझिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।